देखो बच्चों, हमारा पाठ चल रहा था कौन सा, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में हम मानव नेत्र के जो घटक होते हैं, मानव नेत्र के जो घटक होते हैं उनमें से हमने 4 घटक तो पढ़ लिए थे। 5वां घटक कौन सा हमारा, मानव नेत्र। अब देखो मानव नेत्र की आपको परिभाषा पेपर में कैसे लिखनी है, आप लिखना नेत्र लेंस सीरियली, यानी इसको सीरियली बोल सकते हो, सीरियली, ये की बात ध्यान रखना। सीरियली पक्षमावी, पक्षमावी मतलब मांस की पेशियां होती है जिनके ही हमारा जो लेंस रहे वो आप पकड़ के रखे, लेंस है पकड़ के रखे, तो क्या करना है कि सीरियली या ध्यान रख सकते हो पक्षमावी, क्या ध्यान रख सकते हो, पक्षमावी मांस पेशियों की सहायता से लटका रहता है। मेरा कहने का मतलब जैसे सपोज करो एक तो पक्षमावी है, एक पक्षमावी है, इनके बीच में सपोज करो मैंने लेंस ले लिया, तुम्हारा चौकी ले लेते हैं, ये लेंस है तुम्हारा उत्तल लेंस है, ये पक्षमावी और ये पक्षमावी इन दोनों के बीच में ऐसे लगा रहता है, ये ऐसे लटको रहे भाई, कौन, नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस में कौन सा होता है, हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस के बारे में आपको जानकारी है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो पक्षमावी पेशी से लटका रहता है, यह क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है। क्रिस्टलीय मतलब बहुत ही इसके जो कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं। यह केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। आवश्यक दूरियों में सूक्ष्म समायोजन का मतलब होता है यानी थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे रेटिना पर चित्र बनता है तो उसको वो फोकसित करता है। वैसे मैं आपको और समझाऊंगा बाद में। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सीधी बात है, उत्तल लेंस तो उल्टा और वास्तविक बनाता है। आ रही बात समझ में। अगर ये अवतल लेंस होता तो क्या हो जाता हमारा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब हो जाता। दर्पण के जस्ट अपोजिट ध्यान रखना आपको, किसको, लेंस को। अगला पॉइंट हमारा छठवां दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को का हमारा दूसरा नाम क्या, रेटिना। क्या नाम है, ये वही रेटिना जिसपे हमारा चित्र बनता है, अर्थात या तो मैं ध्यान रख सके शीशा है या फिर चित्र बने हमारा, इसे रेटिना भी कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त होने पर, यानी प्रकाश सुग्राही मतलब होता है प्रकाश किरणों को अपने पास लेता है, अपने पास लेता है। कोशिकाएं प्रदीप्त होने लगती हैं। कोशिकाएं क्या होने लगती है, तुम्हारी उजाला देने का काम करने लगती है। प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती है। कैसे हो जाती है, सक्रिय। और विद्युत सिग्नल का मतलब होता है एक लाइट सी, एक हमको महसूस होने लगता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ये जो हमारे सिग्नल है लाइट के से, ये दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां इनका संशोधन होता है। जहां इनका क्या होता है, संशोधन। और उपयुक्त संकेत मिलने पर और मस्तिष्क से हमको संकेत मिलने पर हमको वस्तु दिखाई देती है। इसका चित्र मैंने आपको इस तरीके से बनाया है। उसका एक अगला टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनना। कि मानव नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। सपोज करो ये पेड़ हमारे को है, पेड़ है, तुम देख रहे हैं अपनी आंखों से। एक आंख की बात कर रहा हूं मैं, हमारी आंख में ये वाला पार्ट है, ये कौन है, हमारी आइरिस है। और आइरिस ज्यादा पकड़ी पड़ी है, इसके अंदर से क्या तुम्हारा ये पक्षमावी है, ये हमारा उत्तल लेंस है। जब एक प्रकाश भाई दो या दो से अधिक प्रकाश किरण इंटरसेक्ट करती है तभी वो चित्र बनता है आपका। अब हमारी एक प्रकाश किरण गई उत्तल लेंस से गुजरने के बाद तुम्हारे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, दोबारा में यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, और हमें हमारा पेड़ उल्टा बना चित्र। हमारे आंख के अंदर कैसा बना चित्र, उल्टा। उल्टा चित्र जो हमारा बना है, उल्टा चित्र हमारी दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, यानी कि विद्युत सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है, विद्युत सिग्नल। और वो विद्युत सिग्नल तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर आपको अनुभव के आधार पर वस्तु सीधी दिखाई देवे। तुम कभी नोटिस करियो, छोटो वाले कोई चीजें देख रहे हैं ना, वह ऐसा लगे जब वो कोई चीज उल्टी दिखाई दे रही है। तुम और हम जब छोटे छोटे से ना, जैसे हम होते हैं कि हमने जन्म लियो, जन्म लेते ही बच्चे की अब आंखों को महसूस करना, वो बच्चा ऐसे देखता है किसी आदमी को या वस्तु को कि उसको उल्टी दिखाई दे रही हो, उल्टा ही दिखाई देता है छोटे बच्चे को। लेकिन हमको अनुभव के आधार पर धीरे धीरे वो बात महसूस ना हो। अब तुम जैसे लिखें तो तुम्हें जोर पड़ेगा कुछ लिखने में,
लेकिन जब तुमको कक्षा 1 में तो जब फावड़ो चलाना पड़ रहा है, अब अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूँ, तुमको सोचना नहीं पड़ता। जैसे तुमने हनुमान चालीसा याद है तो सोचो थोड़ी पड़े, ये हनुमान ज्ञान गुण सागर सीधा सट बोले ना, सोचो ना पड़े ना, अनुभव के आधार पर हो गया ना। तो मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उल्टी वस्तु को सीधी दिखावे लग जाए। आ रही बात समझ में? अब इस बात को मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जलीय द्रव में जाएंगी, जलीय द्रव के बाद नेत्र लेंस में जाएंगी, नेत्र लेंस के बाद हमारा काचाभ द्रव में जाएंगी, काचाभ द्रव के बाद अपवर्तन है लग जाएगा, अपवर्तित हो जाएंगी, अपवर्तित होकर रेटिना पर टकराती हैं। चूंकि मानव नेत्र एक कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, अतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा कैसे बनता है? वास्तविक। इस प्रतिबिंब का संकेत दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क इनका संशोधन करता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई देता है। अब यह बात तुम देसी भाषा में समझो। सबसे पहले मैंने बात करी, मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, सपोज कर कोई पेड़ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? पेड़। मैं पेड़ देख रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने बता रखा है चित्र कब बनता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ही हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। चाहे दर्पण की बात करें, चाहे लेंस की बात करें। लेकिन अब स्पेशली हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस भी कैसे होता है? सबसे पहले प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण आई तो कहाँ पे आएगी हमारी? सबसे पहले हमारी ये पुतली है काली वाली, और पुतली की साइडों में कौन है? आइरिस है, और आइरिस के पीछे कौन है? हमारा उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस किसने पकड़ के रखा है? पक्षमावी पेशियों ने। किसने? पक्षमावी पेशियां। सीरियली ध्यान रख लो या पक्षमावी ध्यान रख लो, एक ही बात है। पक्षमावी पेशियों ने पकड़ रखा है। अब प्रकाश किरणें सबसे पहले हमारी कहाँ पे जाएंगी? हमारी जाएंगी जलीय द्रव में। हमारी जो स्वामी बोले कि देखो कारो कारो से यहाँ पानी भरो रे जाते हैं, बोले जलीय द्रव। क्या बोले? जलीय द्रव। और जलीय द्रव से कहा जाएगा हमारा लेंस पे, उत्तल लेंस पे प्रकाश किरण जाएगी। उत्तल लेंस के बाद प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? हमारी काचाभ द्रव पे जाएगी, और काचाभ द्रव पे हमारा जाएगा रेटिना पे प्रकाश। कहाँ जाओ? रेटिना पर। हमारा जो उत्तल लेंस है प्रकाश किरणों को इंटरसेक्ट करता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? अब आप मुझे एक बात बताइए, जब प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक एवं उल्टा बना तो इस बात का मतलब क्या है? कि हमको वस्तु उल्टी दिखाई देनी चाहिए, तुम मुझे सीधे दिखाई दे रहे, ऐसे दिखाई देना चाहिए, ऊपर को पाम नीचे को टाइट, ऐसे दिखाई देना चाहिए ना। लेकिन नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारा मस्तिष्क अनुभव के आधार पर, तुम छोटे बच्चे को देखना, अगर तुम किसी डॉक्टर से बात करोगे, तुम जैसे डॉक्टर हैगे ना पढ़ लिख के, बढ़िया पढ़े लिखे से हैगे, और बच्चा आने के तुम शिशु विशेषज्ञ हैगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर तुम हैगे, जब तुम छोटे बच्चे को हाथ में लेंगे ना, तुम ले होंठ खेम के बारे तुम गोदी में लीजो, और तुमने ऐसे देखा हो कि तुमने उल्टा देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना। समझे बात है? छोटे बच्चे को प्रत्येक वस्तु उल्टी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव के आधार पर ऑटोमेटिक हमारा मस्तिष्क सीधा दिखाने लग जाता है। कैसा दिखाने लग जाता है?